हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो मेरी उनके लिए है जो लोग डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, दो पॉइंट हमारे लिए बात करने के लिए। पहला हमारा रहेगा केवीएस की वैकेंसी और सेकंड हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस के ऊपर कोर्ट केस का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं केवीएस के अंदर वैकेंसी की। तो हमारे जाने माने वकील, बहुत ही फेमस वकील हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। इन्होंने कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका लगाई थी, पीआईएल, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो केवीएस है उसके अंदर जो स्पेशल टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, उनकी पोस्ट बिल्कुल खाली पड़ी है और टीचर की बहुत कमी है, टीचर तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोर्ट ने इनकी बात मानी है, क्योंकि भाई अशोक अग्रवाल इससे पहले देखो डी ट्रिपल एस बी के अंदर वैकेंसी को लेकर भी कई बार जो डॉक्टर अशोक अग्रवाल है वो कोर्ट में गए हैं, जिससे काफी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका भला हुआ है। ठीक है, तो दोबारा से इन्होंने केवीएस के लिए भी थोड़ी सी कोशिश की है, जिसका हमें इसका रिजल्ट देखने का आपको बहुत जल्दी मिलेगा। रिजल्ट मतलब वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। तो डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि 987 जो पोस्ट है वो केवीएस में खाली पड़ी है स्पेशल टीचर की, और कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आने वाले विद इन 4 वीक के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। तो हो सकता है आपको 1 महीने या 1.5 महीने में ये वैकेंसी आपको केंद्र विद्यालय में देखने को मिले स्पेशल एजुकेशन टीचर की। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है उनके लिए जिन्होंने स्पेशल के अंदर डिप्लोमा या बीएड आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो सेकेंड हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी के ऊपर कोर्ट केस का। तो देखो, आज जो मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर एक कैंडिडेट है हमारे, नाम है चंदन शर्मा, जो बिहार के हैं। और बिहार तो वैसे ही अपनी बुद्धि के लिए बहुत फेमस है ना। तो इन चंदन शर्मा जो है, इन्हें बिहार के हैं, इन्होंने क्या किया। अच्छा, सुनो पूरी बात एक बार कि 2014 में वैकेंसी आई थी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। 2014 में वैकेंसी आई थी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जिसकी लास्ट डेट थी 27 फरवरी 2014। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 27 फरवरी 2014। और आपको पता है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे एकेडमिक हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई और अदर क्वालिफिकेशन हो, वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले होनी चाहिए, उस तक होनी चाहिए कि आपने उससे पहले, मतलब कि लास्ट डेट तक आपने सारी क्वालिफिकेशन आपने हासिल कर ली हो फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अब देखो मैटर क्या है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या मैटर है कि इन्होंने जो इनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था, इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया था फॉर्म डी ट्रिपल एस बी का, और इनके पास जो सर्टिफिकेट था वो बिहार का ओबीसी था। और आपको पता है दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो सिर्फ चलता है हमारा दिल्ली का, बाकी अदर स्टेट का कंसिडर नहीं करते हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। लेकिन भाई चंदन शर्मा ने कमाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो क्या इनका कमाल है कि जब इनका रिजल्ट आया कि इसका डी ट्रिपल एस बी का, तो इनके जो मार्क्स आए थे वो आए 88 मार्क्स आए। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी से 8 नंबर ऊपर है। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ 80 गई थी और इनके आए थे 88 मार्क्स, मतलब 8 नंबर जनरल कैटेगरी से ऊपर। ठीक है, और लेकिन इनका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ, इन्होंने ईडोजर तक कर दिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो था बिहार का, और इनके जो ओबीसी सर्टिफिकेट था उसके अंदर जो इनके मार्क्स आए थे वो 83 आए थे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ओबीसी बिहार का दिल्ली में कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इनको बाहर निकाल दिया, बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, लेकिन इनका जो क्या नाम है, फिर आगे चल करके 9 अक्टूबर 2014 में जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इनको बाहर कर दिया। और उसके बाद जो इनका 9 अक्टूबर को 2014 को इनका क्या नाम है, सीटेट का रिजल्ट आया, और इनके 60% जो मार्क्स थे वो उनके अंदर आए, 90 प्लस इनके मार्क्स आ गए सीटेट के अंदर। और फिर ये वापस गए अपने डॉक्यूमेंट कराने वेरिफिकेशन, तो उनको बाहर कर दिया, बोल नहीं ये जो है आपका 9 अक्टूबर 2014 का है, ये सीटेट वैलिड नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट जो थी फॉर्म अप्लाई करने की 27 फरवरी 2014 थी, 27 फेब 2014 थी, इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया। और इनका सीटेट कब का था? 9 अक्टूबर 2014 का, मतलब फरवरी में इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और सीटेट जो उन्होंने 90 जो मार्क्स इनके आए थे, मतलब जो जनरल कैटेगरी में वो आए थे 9 अक्टूबर 2014 को, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया। इसको लेकर वो कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट में केस कर दिया, और भाई कोर्ट के अंदर एक केस जीत भी गए, और तब से लगे रहे, और फिर जाकर के इनको कोर्ट ने अब इनको ऑर्डर दे दिया है
क्या नाम है DTPSB को कि इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है आप 8 सप्ताह के अंदर, ठीक है, आने वाले 8 वीक के अंदर फटाफट इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करो और इनको ज्वाइनिंग दो, ठीक है। अब देखो चंदन शर्मा जो है दिमाग कितना इनके पास है, इन्होंने क्या कर किया कि इन्होंने कुछ ऑर्डर दिखाए कोर्ट के, जिसके अंदर 2017 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जो प्राइमरी टीचर हैं उनको सीटेट से छूट देने की बात की गई थी और एज के अंदर 10 साल की छूट देने की बात की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि ना देखो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसके लिए कोर्ट ने भी कई बार बोल रखा है कि इनको हो सकता है तो सीटेट की छूट भी दो आप, ठीक है। और इनको एज को लेकर के भी 10 साल की छूट देने की बात की गई है, तो इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट को बताया इन्होंने कि भाई वैकेंसी बिल्कुल खाली पड़ी है और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। और इस तरह से जो एलजी का एक ऑर्डर भी आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनको अलग से इनको प्रेफरेंस दो। तो इन सारे मुद्दे को देखते हुए जो कोर्ट है, जो कोर्ट मतलब कैट है, कैट में उन्होंने केस किया था, तो उन्होंने जो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको आप आने वाले विदिन 8 वीक के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इनको आप जो भी इनकी भर्ती प्रक्रिया है इनके डॉक्यूमेंट चेक करके इनको ज्वाइनिंग दे दो। तो भाई देख लो इन्होंने कमाल कर दिया चंद्र शर्मा है। और आपको पता है भाई DTPS भी कितनी स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट को लेकर के। और इनका जो सीटेट है, वो जो सीटेट है इनका वो है, लास्ट डेट जो था हमारा 27 फरवरी 2014 वैकेंसी अप्लाई करने का, और लेकिन इनका जो सीटेट था वो 9 अक्टूबर 2014 का था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बोला भाई इनको कंसिडर करो, टीचर की बहुत कमी है और इनको ज्वाइनिंग दो। तो इस तरह से कोर्ट में केस जीत गए हैं। तो हो सकता है कि इसका असर आने वाले और वैकेंसी पर भी पड़े, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई आगे कुछ कोर्ट केस हो, आराम से लोग ज्वाइनिंग करें और अपना बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल्स कोर्ट का मैटर, और आपको मैंने बता दिया प्रीवियस वैकेंसी को लेकर के। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।